साथियों नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथियों आपका दोस्त मैं मनोज यादव आज फिर से आ गया हूं एक नया टॉपिक लेकर के। साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्किल हैलाइड के बारे में और ईथर के बारे में। तो आज हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पे हमने दोनों टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए साथियों, आप देख सकते हैं। एक एल्किल हैलाइड है और दूसरा है ईथर। तो दोनों के हमने एग्जांपल्स ले लिए हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लिख दिए हैं और उनके फार्मूले हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो उसको आज समझने वाले हैं क्या होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका आयुपेशी नाम क्या होगा। अगर आपको कहीं पे ऐसे लिखा हुआ मिलता है तो आप उसको तुरंत समझ जाएंगे कि वो आखिर है क्या। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है साथियों जिसमें हमारा हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। क्या हो? हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। हाइड्रोजन में क्या क्या होगा? हाइड्रोजन हम किसे कहते हैं? हाइड्रोजन जैसे हम कहते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमारे तीनों क्या हैं? ये हमारे तीनों हाइड्रोजन है। ठीक है, यानी हमारे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? CH3Cl है। क्या है? CH3Cl है। इसको हम कहेंगे क्या? कॉमन नेम में क्या कहेंगे? आयुपेशी नाम में क्या कहेंगे? तो उसको समझने से पहले चलिए इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। ठीक है, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखिए। ठीक, चलिए एल्किल हैलाइड की यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे आगे जो आपका X लगा होता है। क्या लगा होता है? X लगा होता है। ठीक, अगर हम इसके फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें फंक्शनल ग्रुप यानी हैलोजन जो भी होता है वही उसका फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको बता दिया। ठीक है, हैलोजन में मैंने बोला आपको क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब चलिए मैं अगर बात करता हूँ एक एक करके, मैं यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स लिखा हूँ उनकी कॉमन नेम और उनके आयुपेशी नाम को डिस्कस करूंगा पहले। ठीक, तो चलिए बात करता हूँ मैं और शुरू करता हूँ। CH3Cl। CH3 है तो क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बताइएगा CH3 है तो क्या हो जाएगा? ठीक, बताइए। CH3 है तो क्या हो जाएगा? मेथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथाइल हो जाएगा। और यहाँ पे Cl लगा है। क्या लगा है? Cl लगा है तो क्या हो जाएगा? मेथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? मेथाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इधर। ठीक, सभी को आवाज क्लियर जा रही है? यहाँ पे आपको देख सकते हैं CH3Cl है तो इसे बोलेंगे मेथाइल क्लोराइड। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगर अब हम देखते हैं CH3Br है। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है तो इसको हम क्या कहते हैं? मेथाइल ब्रोमाइड। क्या कहेंगे? मेथाइल ब्रोमाइड। क्या कहेंगे साथियों? चलिए देखते हैं। मेथाइल ब्रोमाइड। ठीक, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं आप C2H5Cl है। क्या है? C2H5Cl है। अगर आप कहीं भी देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक कार्बन है तो उसको हमने बताया था आपको, जिनको नहीं पता है वो फिर से जान लीजिए, उनको बोलते हैं मेथ। अगर दो कार्बन है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H5Cl। C2H5Cl इसको बोलते हैं एथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? इथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इथाइल क्लोराइड। ठीक, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? चलिए अब हम अगला देखते हैं C2H5Br। C2H5 है तो आपको पता चल गया इथाइल है। इथाइल में ब्रोमीन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथाइल ब्रोमाइड। ठीक, इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए C3H7Cl है तो क्या हो जाएगा? C3 है, कार्बन 3 है, H7 है, Cl है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे C3 है, H7 है, Cl है तो इसको बोलते हैं प्रोपाइल। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। और क्या? क्लोराइड। ठीक है, यह
प्रोपाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, सभी को क्लियर दिख रहा है साथियों। चलिए अगला है हमारा C3H7I। आई है तो आयोडाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल आयोडाइड। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल आयोडाइड। ठीक, आयोडाइड, आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक, क्या हो जाएगा, आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां से ई गायब कर दीजिए, ई आगे लगा देते। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल आयोडाइड। ये हो गए कॉमन नेम, क्या हो गए, कॉमन नेम हो गए, समझ में आ गया। अब अगर हम इसके आयुपेशी नाम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आयुपेशी नाम बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 है, यानी क्या है, मेथ है, क्या है, मेथ है, तो क्या हो जाएगा, मेथेन। तो ये आगे यहाँ पे जो आपका ये हेलोजन लगा है, हेलोजन है, वो आपके आयुपेशी नाम में पहले आ जाता है। तो चलिए अब हम एक एक करके इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3Cl है, तो ये हो जाएगा क्लोरोमेथेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3Br है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथाइल मेथेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमो, क्या हो जाएगा, ब्रोमो, ब्रोमोमेथेन। ठीक, क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिथेन के बाद क्या आता है, इथेन आता है। क्या होता है, इथेन, है ना। तो चलिए उसको देखते हैं हम। यहाँ पे क्लोरो इथेन, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो एथेन। ठीक है, यहाँ पे है इथाइल ब्रोमाइड है, तो ब्रोमो इथेन, इथेन, ब्रोमो इथेन। ठीक, ब्रोमो इथेन हो गया, सभी को क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए अब प्रोपाइल है और क्लोराइड है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड, इसको बोलेंगे क्लोरो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। ठीक, क्या हो जाएगा साथियों, क्लोरो प्रोपेन। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए प्रोपाइल आयोडाइड है, तो क्या हो जाएगा, आयोडाइड, आइडो। ठीक है, आइडो, क्या हो जाएगा, आइडो प्रोपेन। तो आई होप आपको एल्किल हैलाइड के जो भी आपको पूरे जो डाउट थे वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। ठीक, चलिए आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ईथर के बारे में। ईथर क्या होता है, इसके एग्जांपल्स को हम समझने वाले हैं। ठीक है, सभी को क्लियर दिखेगा। ईथर जो होता है साथियों, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, और उसके आगे क्या लगा होता है, O लगा होता है, O मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर हम इसके फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब चलिए इतनी बात सभी को पता हो गई और पता भी होना चाहिए। ठीक है, बेसिक डिफरेंस सभी में पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3OCH3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, चलिए जल्दी से बताइए। CH3 दो है, तो क्या हो जाएगा, डाई मेथाइल ईथर। क्या हो जाएगा, डाई मेथाइल ईथर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देख सकते हैं क्या हो जाएगा, मेथाइल इथाइल ईथर। ठीक है, मेथाइल इथाइल ईथर। ठीक, समझ में आ रहा है। ईथर की पहचान कहां से हो रही है, ईथर की पहचान फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन से हो रही है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ये क्या है, डाई प्रोपाइल, डाई प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, डाई प्रोपाइल ईथर। समझ में आ गया। चलिए अब हम इसको लिखते हैं। ठीक, समझते चलिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर। ठीक,
डाई, यहाँ पे डाई नहीं होगा, यहाँ पे पहले होगा मेथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल ईथर। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बता दीजिएगा कमेंट करके, और जरूर कमेंट करिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं C2H5 C2H5 है, यानी डाई इथाइल। क्या हो जाएगा? डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डाई प्रोपाइल, क्या हो जाएगा? डाई प्रोपाइल ईथर, डाई प्रोपाइल और प्रोपाइल ईथर। ठीक है साथियों, तो ये हो गया आपका कॉमन नेम। इतनी बात समझ में आ गई, कॉमन नेम हो गया। अब आइए हम बात करते हैं आईयूपीएसी नाम की। आईयूपीएसी नाम बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर देख सकते हैं आप यहाँ पे डबल कार मतलब डबल मेथिल ग्रुप है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेथॉक्सी। क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी। ठीक है, आईयूपीएसी नाम में हम ऐसे लिखते हैं मेथॉक्सी मीथेन। क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी मीथेन। ठीक है, चलिए देखते हैं मेथॉक्सी मीथेन। ठीक, कैसे लिखेंगे? मेथॉक्सी मीथेन लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3O CH2 है, इसको क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी इथेन। क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी इथेन। क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी इथेन। ये आईयूपीएसी नाम है, इसको याद रखना होता है। ठीक है, कॉमन नेम तो आप बना सकते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन आईयूपीएसी नाम नहीं बना पाएंगे, उसको याद करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इथाइल है, डाई एथाइल है, डाई एथाइल ईथर को हम क्या बोलते हैं? एथॉक्सी इथेन। क्या बोलेंगे? एथॉक्सी इथेन, एथॉक्सी एथॉक्सी इथेन। अब हम यहाँ पे एक काम आपको दे रहे हैं साथियों। ठीक है, एक काम हम आपको दे रहे हैं, तो आई होप आपको एल्किल हैलाइड और ईथर समझ में आ गया है। लेकिन आपको मैं एक काम ये दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, हाँ, एक काम ये दे रहा हूं मैं कि इसका आपको आईयूपीएसी नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक, ये आपका काम रहेगा, और कमेंट करके अगर आप खोज के बताएंगे तो आप बहुत अच्छे, क्योंकि साथियों खोजना और उसके बाद उसके बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने खोजा, मेहनत किया। अगर आपने मेहनत किया है तो उसको आपको पढ़ने की दिलचस्पी होगी, और दिलचस्पी होगी तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको लिए एक होमवर्क दे रहा हूं साथियों, आप इसको जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।